हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का। यह होगा 14वां अध्याय, सूरज एक काम अनेक। ये तो आप जानते हैं कि अब जो है सूरज से क्या क्या मतलब लिया जा रहा है। बहुत सारे जो है काम होते हैं। चलिए देख सकते हैं, ये सौर ऊर्जा जो है सौर लाइट लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक एक बात को हम पढ़ेंगे। लिखा गया है कि आज दीपाली जो है, दीपाली के गांव खुटकट में चहल पहल था। दीपाली का गांव है खुटकट, वहाँ पे। और ग्राम पंचायत की ओर से गांव की गलियों के विभिन्न मोड़ों पर लोहे के खंभे गाड़े जा रहे हैं। लोहे की चादरों से चिपकी बड़ी बड़ी शीशे की पट्टिका खंभे पर लगाई जा रही है। उसी से बल्बों को भी जोड़ा गया है। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब रात के अंधेरे में बिना बिजली के भी गलियों में रोशनी रहेगी। अब देखिए, खंभों पर लगाए जाने वाली पट्टिका से क्या होने वाला है? तो रोशनी होने वाली है। क्या होगी? रोशनी होगी। आगे है कि रात में रोशनी होगी। ऐसा किस प्रकार हो सकता है? अपने दोस्तों से चर्चा करिए। देखिए, सौर पट्टिका दिन में जो है सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेगा, मतलब कि ताप जो होगा ऊर्जा को एकत्रित करेगा। और रात में जब सूर्य की रोशनी समाप्त हो जाती है, तब क्या करेगा? ऊर्जा का उपयोग जो है वो प्रकाश ऊर्जा या यांत्रिक कार्यों के लिए करता है। अगला देखेंगे, दीपाली जो है दौड़ती हुई अपने बाबूजी के पास गई और पूछा, खंभे पर क्या लग रहा है? बाबूजी ने बताया, जो पट्टिका लग रही है उसे क्या कहते हैं? सौर पट्टिका कहा जाता है। दीपाली दीपाली ये सौर पट्टिका क्या होता है? तो बाबूजी, यह तो ठीक से मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस पर दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है तो रात में इससे लगा हुआ बल्ब जल उठता है। दीपाली, दिन में सूरज हमारे कितने काम करता है? अब रात में भी, मतलब कि दिन में इतना काम करता है, अब रात में भी करेगा? तो बताइए। तो दिन में सूरज हमारे लिए किन किन काम को करता है? तो दिन में हमारे सूरज के लिए ऊर्जा, जो आप देखते हैं ना, हमारे दैनिक कार्य को करने के लिए जो है सूरज की रोशनी बहुत ही क्या होती है? कारगर होती है। बहुत अगर रात ही रात रहे तो क्या होगा? आप तो इतना ऊर्जा सूर्य की रोशनी से आप उत्पन्न कर लेते हैं। और साथ ही साथ अभी तो आपको पता ही होगा कि सूर्य की रोशनी से आप क्या बना रहे हैं? चलने के लिए जो मोटर वाहन है, मोटर वाहन का उपयोग कर रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं। जो आप देखते हैं कि बैटरी मतलब चार्ज कर रहे हैं, बैटरी का चार्ज होना ये सूर्य की रोशनी से ही कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे सूर्य के प्लेट जो हैं, क्यों? तो सूर्य की जो है रोशनी एकत्रित कहाँ जाती है? बैटरी में जाती है। वहाँ पर ऊर्जा एकत्रित होती है और वहाँ से जो है आपको प्रकाश मिलता है। ये तो सब जानते ही हैं आप। और सूर्य जो है हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, रोशनी देता है। रोशनी एक रूप है, क्या है? एक रूप है, और उसी रोशनी से हम अपना सभी दैनिक कार्य करते हैं। और जो है इस प्रकार सूर्य दिन में अपनी रोशनी देकर हमें अपने सभी कार्यों करने में मदद करता है। रात में तो आप जानते हैं कि कितना खर्च होता है लाइट के लिए। दिन में जो है सूरज के प्रकाश की रोशनी रहती है। रात को रोशनी किस किस तरह से होती है? रात को रोशनी किस किस तरह से होती है? अपने रात में क्या करते हैं? रात में तो आप देखते हैं ना कि सौर पट्टिका का बल्ब तो जलता ही है, साथ ही साथ जो है आप बिजली का उपयोग करते हैं। बिजली जो कि कोयला से बनता है, जो सूर्य की रोशनी से जो परमाणु संयंत्र है उससे बनता है। बहुत कारण जो है जल से बनता है। इससे बिजली आप उत्पन्न करके रोशनी उत्पन्न करते हैं। चलिए, रोशनी आप तो अपने घर में करते ही हैं ना। यहाँ देखिए, आइए कुछ करके सीखें। किसी बर्तन में पानी भरकर धूप में रखेंगे, 1-2 घंटा बाद उसके छूकर देखिए पूरा गर्म होगा। और अपने विद्यालय में जो है फिसलन पट्टी और झूला लगा है। दोपहर को इसे बैठ कर बताइए क्या होगा? गर्मा देगा। अभी जो है पानी इतना गर्म है कि 1 घंटा क्या आधा घंटा में गर्म हो जाता है। इतना ताप है सूर्य में। विभिन्न प्रकार की चीज़ें, ईंट, सिक्का, बालू, प्लास्टिक की बोतल, स्टील और गिलास को धूप में रखिए और फिर जो है इन चीज़ों को बारी बारी से छू कर देखेंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक तो पूरा गर्मा जाता है, लोहा भी गर्म होता है और जो है शीशा भी गर्म होता है।
यहाँ पर देखेंगे दीपाली खुशी से झूमते हुए सबको बता रही थी कि रात को सौर पट्टिका के बल्ब जलेगा, सौर पट्टिका से बल्ब जलेगा। सभी तो तभी हबीब चाचा ने उसे बुलाया और अपने घर की छत पर ले गए। ये देख सकते हैं, ये बातें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर पट्टिका जो लगा हुआ है। छत पर एक चाकोर डिब्बा रखा हुआ था जो अंदर से काला था और उसमें ढक्कन पर शीशा लगा हुआ था। शीशे से प्रकाश जो है कहाँ पे, तो उस काले हिस्से की तरफ पड़ रहा था। शीशे से प्रकाश कहाँ, उस काले तरफ देख रहे हैं। भला यह क्या है, दीपाली ने पूछा। हबीब चाचा ने बताया कि यह सौर कुकर। क्या है, ये सौर कुकर है और इसमें खाना बनता है। इससे जो है हमारे घर में रोज दाल चावल बनता है। सूर्य के ताप से इसमें जो है खाना पक जाता है। दीपाली, यहाँ तो सूर्य का जो है प्रकाश दीपाली पर यहाँ तो सूर्य का प्रकाश ही पड़ रहा है। हबीब चाचा, सूर्य का प्रकाश तो है ही, मगर ताप से ही तो खाना पकेगा। सूर्य का प्रकाश तो है ही, लेकिन ताप से क्या बनता है, खाना पक जाता है। ये सूर्य कुकर ऊपर में था। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए क्या काम करता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे लिए ऊर्जा देता है, जिसका उपयोग हम सोलर कुकर बहुत सारे कामों में लाते हैं। सूर्य का जो है ताप हमारे लिए क्या क्या करता है, तो सूर्य का ताप हमारे लिए क्या क्या करता है, तो हमारे लिए वो शक्ति, मतलब सूर्य के ताप से बहुत सारी शक्ति होती है जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। और सूरज की जो है तापीय शक्ति को सौर ऊर्जा भी आप कहते हैं। सूरज की तापीय शक्ति को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा भी कहते हैं। और इसी ऊर्जा से सोलर सेल तथा जो है सोलर कुकर के जो भी आदि उपकरण हैं वो सारे चलते हैं। और कहीं से आपको ऊर्जा मिल रहा है जिसमें खाना पक रहा है, जहाँ पर ऊर्जा मिल रहा है वहाँ पर लाइट है, रोशनी है। अब देखेंगे सूरज के ताप और प्रकाश में तो बहुत शक्ति है ना चाचा जी, दीपाली ने पूछा। हबीब चाचा, हाँ बेटा, सूरज की इस शक्ति को हम जो है कई तरह से मतलब प्रयोग में लाते हैं। इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा भी कहते हैं। सूरज की शक्ति जो होती है तापीय शक्ति, उसको सौर ऊर्जा भी कहा जाता है। दीपाली को अब एक नया शब्द मिल गया, ऊर्जा। सूरज की ताप ऊर्जा, मतलब सूरज की ताप ऊर्जा और सूरज की प्रकाश ऊर्जा। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है कि सूरज की ताप ऊर्जा और सूरज की प्रकाश ऊर्जा कहते हुए अपने घर में की तरफ वह चल दी है। यहाँ पर सूरज की ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा को कहते हुए बेचारी जा रही है। घर पहुंचकर बाबूजी को सौर कुकर के बारे में बताया। बाबूजी, क्यों ना हमारे घर में भी ऐसा कुकर लगाया जाए, दीपाली ने सौर कुकर के बारे में बताया। अब जो है यहाँ पर बातें लिख सकते हैं। देखिए कैसे आता है, तो सौर कुकर क्या करते हैं, सौर कुकर की दीवारों और पेंदी काले रंग की पुती होती है और इसका जो है ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है जो सूर्य का प्रकाश जो है सीधे प्रवेश करता है। ठीक है, इसे दर्पण पर प्रकाश की किरणों को अंदर रखे जाने की चीजें पर डालता है और इससे क्या होता है, अंदर रखे एल्युमिनियम के डिब्बों में रखा खाना पक जाता है। किसका डिब्बा होता है, एल्युमिनियम का होता है। आगे देखेंगे कि दीपाली ने हबीब चाचा के यहाँ देखा कि सौर कुकर जो है, यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं। दीवारें और पेंदी काले रंग से पोती होती है और इसके ऊपरी ढक्कन पारदर्शी होती है, कांच का होता है और उसमें लगा जो है प्रकाश की किरणें को अंदर रखी खाने की चीज़ें पर डालते हैं और इससे अंदर रखे एल्युमिनियम के डिब्बे में रखा खाना पक जाता है। उससे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दीवारों और पेंदी को काले क्यों किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दो एक समान स्टील या एल्युमिनियम की प्लेट लीजिए, एक को सफ़ेद रंग के कागज़ से, दूसरी को काले रंग के कागज़ से ढक देंगे। अब धूप में 10 मिनट के लिए दोनों को रख देंगे और 10 मिनट बाद देखिए कि कौन सी प्लेट ज़्यादा गर्म है। सफ़ेद कागज़ की जगह और भी जो है रंग कागज़ का प्रयोग करके दोहरा सकते हैं। यहाँ पर बताइएगा किस रंग के कागज़ के जो है से ढकने से प्लेट सबसे ज़्यादा गर्म होती है, तो काले से। क्या होता है, आपको कहता है ना कि गर्मी के दिन में काले कपड़े पहनिए दिन के, और गर्मी के दिन में जो है वाइट कपड़े पहनिए और ठंडी के दिन में काले कपड़े पहनिए। ठीक है, तो गर्मी के दिन में कैसे कपड़े पहने कहता है, तो वाइट। इसमें जो है
जो सूर्य का प्रकाश है उतना अवशोषित जो नहीं होता है, लेकिन काले कपड़े अवशोषित ज़्यादा करता है, इसलिए काला होता है। ठीक है। सूर्य कुकर की दीवारें और पेंदी को काला क्यों किया जाता है? तो क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा को क्या करती है? ज़्यादा अवशोषित करती है। ठीक है। तो ये अवशोषित करने के कारण इसकी पेंदी को काला किया जाता है। आप अभी काला कपड़ा पहन कर देखिए तो क्या छटपटा देगा। आगे है कि सौर ऊर्जा से छोटी-बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है। आपको हमने बताया था ना, छोटी बत जो सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज किया जाता है। मोटर गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। कृत्रिम उपग्रह भी जो है सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब तो रेलगाड़ी चलाने के लिए भी यहाँ पर विचार किए जा रहे हैं, सौर ऊर्जा से रेलगाड़ी चलेगी। अब यहाँ पर बताइए, ये ऊर्जा के स्रोत कभी समाप्त हो सकते हैं? एकदम नहीं होगा। सौर ऊर्जा के ये जो है स्रोत समाप्त नहीं होने वाले हैं। और है अगला कि यहाँ पर ये प्रकृति प्रदत्त हैं, इसलिए समाप्त नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। जो है प्राकृतिक स्रोत है वो समाप्त कैसे होगा? और सूर्य जो है, सूर्य में इतनी ऊष्मा क्यों है? तो इसमें जो है इतना ऊष्मा हाइड्रोजन के संलयन से उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन के संलयन से। ठीक है। अगला है कि हाइड्रोजन यहाँ पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हमें क्या-क्या लाभ होता है? सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हमको क्या-क्या लाभ होता है? तो ईंधन का बचत होता है, साथ ही साथ जो है कम खर्च में हम कहीं भी गमन कर सकते हैं, सरलता से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सौर उपकरणों का उपयोग किन दिनों में नहीं हो सकता है? तो सौर ऊर्जा का उपकरण का उपयोग जो है ठंडे दिनों में, वर्षा के दिनों में थोड़ा जो होता है क्या होता है? कम हो जाता है। उसमें अगर सूर्य अगर नहीं दिखाई देगी तो सोलर प्लेट में जो है प्रकाश नहीं पड़ेगा। जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो चार्ज नहीं होगा, बैटरी चार्ज अगर नहीं होगा तो आप कैसे बल्ब की रोशनी को देख सकते हैं? तो ये सारे बात थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सामग्री है, कैसे सौर ऊर्जा का जो है निर्माण आप कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर दिया गया है। जूते का डिब्बा जो है काले रंग का कागज़, सिल्वर पेपर, प्लास्टिक, 4 छोटे-छोटे एक आकार के डिब्बे, प्लास्टिक किट और कैंची चिपकाने के लिए टेप। ये सारी देखेंगे और सौर ऊर्जा आपका तैयार हो जाएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं कि खंभों पर लगाए जाने वाली पट्टिका किस धातु की बनी होती है? तो किस धातु की बनी होती है? तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि वो जो होता है काँच होता है। क्या होता है? काँच होता है। और यह जो होता है मतलब शीशा होता है, कि उसको शीशा कहते हैं आप, काँच। और जो है लोहे के खंभे पर लगाई जाने वाली पट्टिका को क्या कहते हैं? तो उसको जो लोहे के खंभे पर जो पट्टिका लगता है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो लोहा पे लगता है उसको सौर पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर पट्टिका। सौर पट्टिका की आवश्यक क्या है? तो सूर्य का प्रकाश आपको उसकी आवश्यकता है। और सौर पट्टिका से जुड़ा बल्ब जलता है तो केवल रात में जलता है। और रात में जल जाता है, सूर्य की रोशनी गई, रात को जल गया। सूर्य के प्रकाश में क्या होती है? ऊर्जा होती है। और जो है सौर कुकर के अंदर का भाग होता है, क्या होता है? तो अंदर का भाग जो होता है, अभी तो आपने पढ़ा है कि सौर कुकर में जो है अंदर का भाग कैसा होता है? काला होता है ना? तो सौर कुकर में जो है लगा हुआ अंदर का भाग कैसा होता है? तो काला होता है। चलिए आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, सौर कुकर में लगा होता है, क्या होता है? सौर कुकर में लगा कैसा क्या-क्या होता है? तो इसमें होता है आपको शीशा, लकड़ी और टीन, ये सारे लगे होते हैं, एल्युमिनियम जो होता है लगा हुआ। सौर कुकर क्या होता है? सौर कुकर का एक डिब्बा कैसा होता है? तो एक डिब्बा जो होता है वो आपका होता है चौकोर होता है। कैसा होता है सौर कुकर का डिब्बा? तो चौकोर होता है। और सौर कुकर की दीवारों में जो पेंदी रंगी होती है, कैसी होती है? तो काले रंग की पेंदी रंगी होती है। और जो है सौर कुकर का ऊपरी ढक्कन बना किससे होता है? सौर कुकर का ऊपरी ढक्कन जो होता है काँच का बना होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको हमने यहाँ पर करवा दिए। अब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।